हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो एनसीईआरटी बुक से होगा। चैप्टर नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसके 4.2 एक्सरसाइज के 3rd and 4th नंबर क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। 3rd क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें x y का वैल्यू दिया गया है। इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखना होगा कि इनमें से कौन कौन से इक्वेशन के वैल्यू हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखा जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसमें x का वैल्यू क्या होगा, 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस y के लिए हम लोग 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4 इक्वल टू 4। क्या LHS RHS के इक्वल है? LHS आपका -4 है और RHS +4 है, तो इक्वल है? नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो स्टेटमेंट आपको लिखना होगा 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये आपको लिखना होगा। सेकंड नंबर भी ऐसे ही चेक करेंगे। इक्वेशन लिखिए सबसे पहले x माइनस 2y इक्वल टू 4, और इसमें हम लोग x का वैल्यू 2 लिखेंगे और y का वैल्यू 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0, y के लिए हम लोग 0 लिखेंगे और इसको 4 के इक्वल बताना है। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा और 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये कभी इक्वल है? नहीं है। तो इस तरह से ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हम लोग लिख लेंगे 2 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। 4 0 के लिए चेक करेंगे। 4 0 के लिए जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे तो x के बदले हम लोग 4 यूज करेंगे और y के बदले 0 यूज करेंगे। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो ये हो गया 4 और ये हमारा 0 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो ये सॉल्यूशन हमारा सही निकल के आया है 3rd नंबर ऑप्शन का, 4 इक्वल टू 4। तो लिखेंगे 4 0 इज the solution of equation x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हमारा सॉल्यूशन है। √2 और 4√2 के लिए चेक करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू
4, और जब इसमें वैल्यू रखेंगे ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा और ये y का वैल्यू होगा। तो x आपका √2 और ये 2y है, माइनस में 2 इंटू y का वैल्यू 4√2 है, इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा √2 माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो ये 8√2 हो जाएगा। और इसमें से देखिए √2 और ये 8√2 है, तो ये वाला इसमें से घट जाएगा तो 7√2 हो जाएगा, 7√2, और ये माइनस में हो जाएगा। और क्या ये इक्वल है 4 के? -7√2 इज नॉट इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि √2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 7 और √2, या फिर हम लोग डायरेक्ट कर लें। तो फिर यहाँ पर हमको लिखना होगा स्टेटमेंट √2 4√2 is not the solution of equation x minus 2y equal to 4। और लास्ट हमारा है 1 1 का, तो x भी हमारा 1 है और y भी हमारा 1 है। तो इसमें जो वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2, तो ये -1 दे दिया, -1 इज इक्वल टू 4। तो क्या ये इक्वल है? -1 इक्वल टू 4 ये इक्वल है? नहीं है। तो इसके लिए भी हमें स्टेटमेंट लिखना होगा 1 1 इज नॉट द solution of equation x minus 2y equal to 4। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन को 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और आपका वैल्यू दिया गया है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये वैल्यू दिया गया है। इन वैल्यूज़ को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, और तब ये हमारा k निकल जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो ये हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू k, हेंस k इज इक्वल टू 7। बहुत ही आसान सा है, समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 4 को बना रहे हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इसके एक्सरसाइज 4.2 को बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं,
और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। किसके लिए, तो आपको ये एक इक्वेशन दिया गया है 2 वेरिएबल्स में, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। तो ये 2 वेरिएबल हो गया, तो 2 वेरिएबल का एक आपको इक्वेशन दिया गया और इसके लिए तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम लोग ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हो गए और a b c न्यूमेरिक टर्म्स हो गए। a b को हम लोग क्या बोलते हैं, एक किसका कोफिशिएंट है, x का, ठीक है। पहले वीडियो में बताए थे x का कोफिशिएंट कौन है, a है, y का कोफिशिएंट कौन है, b है। तो a और b क्या है, कोएफिशिएंट है, और c जो है कांस्टेंट टर्म होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको y इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया गया है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन दिया गया है, ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब क्या, कि आपको एक सिंगल सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो सिंगल सॉल्यूशन के लिए इसको चेक करना है। यहाँ पर 2 सॉल्यूशन दिया गया है और यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दिया गया है। तो इसका जब वैल्यू निकालते हैं तो आसान तरीका होगा कि हम लोग x और y के अलग अलग वैल्यू पुट करके इसको निकाल लें। सपोज यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तो y ऑटोमेटिकली हमें मिलते जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, देखिएगा ये x और ये y हो गया, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओनली y इक्वल टू 5। देख लो y इक्वल टू 3 इंटू 0 कर दिए, x का वैल्यू 0 रखते हैं और प्लस 5 करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया और ये 5 हो गया, तो y इक्वल टू 5 हो गया। तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं x को, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू आप अपनी इच्छा से रखते हैं और उस वैल्यू पर इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है, इसका वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, x कितना ले रहे हैं आप, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए और ये डिपेंडेंट हो गए। तो x का वैल्यू अगर आपने 1 लिया है, x का वैल्यू अगर आपने 1 ले लिया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 5, तो ये हमारा y क्या हो गया, 8 हो गया। तो x का वैल्यू 1 अगर है तो y हमारा 8 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 लिया जाए तो ये 6 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो ये 3, ये 9 और ये 14 हो गया। अब मान लीजिए x का वैल्यू आपने 10 ले लिया, तो x का वैल्यू अगर आपने 10 लिया तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 35। अभी कोई इसका लिमिट है क्या कि हम कौन सा वैल्यू लें और कितना इसका वैल्यू निकल सकेगा, कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से ये ऑप्शन क्या दे रहा है, ये लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिंगल सॉल्यूशन। तो इसमें सिंगल सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ रहा है।
और सेकंड ऑप्शन में दिया है ओनली 2 सॉल्यूशन, सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे। तो क्या इसमें 2 ही सॉल्यूशन हो गया? देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपका सही क्या हुआ? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 4 सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं नीचे लिखे गए इक्वेशंस के लिए। 4 सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, तो हम लोग यही वाला पैटर्न इसमें लगाएंगे और इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, 7 को इधर लाते हैं, y को इधर कर देते हैं, या फिर y यहीं रखते हैं, 2x को इधर कर देते हैं। देखिएगा y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब आपको कितने सॉल्यूशंस? 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। सपोज हम लोग इस तरह का बॉक्स बना लें। ये x के लिए, ये y के लिए। सॉल्यूशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इसमें एडजस्ट हो जाएगा। x के लिए अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो x के लिए अगर 0 रखते हैं तो y हमारा 7 हो जाएगा। x को अगर हम लोग 1 रखते हैं, x को 1 रखते हैं तो ये हमारा 5 हो जाए। 1 रखिए, ये 5 हो गया। इसको 2 रखिए, इसको 3 रखिए। अब बनाइए, इसको 2 रखिएगा तो क्या आएगा? ये 4 हो गया। 4 इसमें से लेस किए तो 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। अब इसको 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इन सब के सॉल्यूशंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें पाई दिया गया है, ध्यान देना, पाई और x प्लस y इक्वल टू 9 दिया है। तो y को हम लोग यहीं रखते हैं, y को यहीं रख के 9 माइनस पाई x कर देते हैं। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। x छोटे से पोर्शन में हो जाएगा, लेकिन y बड़े पोर्शन में आने वाला है। ये हो गया x और ये y, तो 1, 2, 3 एंड 4 इसमें हो जाएगा। x को हम लोग सबसे आसान क्या है कि 0 ले लेंगे, तो 0 ले लिए। x अगर 0 हो गया तो 9 माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो ये क्या दे दिया? पाई इंटू 0, तो ये आपका 9 हो गया। कब? जब हम लोग x 0 लिए हैं तब, तो ये आपका 9 हो गया। अगर इसको 1 लेते हैं तो क्या होगा? पाई इंटू 1, तो 9 माइनस पाई, इसका ख्याल रखना है। तो 9 माइनस यहाँ पर 9 माइनस पाई हो जाएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें। अगर 2 लेंगे और 3 लेंगे, इन तीनों के दोनों के लिए क्या होगा? यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ ये 2 पाई हो गया। 9 माइनस 2 पाई हो गया। अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो यहाँ 3 पाई करना होगा, 9 माइनस। ओके, लास्ट बहुत इजी है। लास्ट के लिए x और y, ये 4 सेक्शन हो गए, x और y। अब यह देखिए, अगर हम लोग y को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं तो x यहाँ डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे y का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लेते हैं 0,
y का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया 4 × 0। अब y का वैल्यू अगर हम लोग 1 लिए तो x हमारा, y का वैल्यू अगर हमने 2 लिया है तो ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 12। आसानी से निकल गया। अगर इसको चाहेंगे हम लोग तो y = x/4 करके भी निकाल सकते हैं। y = x/4 करके निकालिएगा तो कैसे आएगा, x और y। x अगर ये 0 रखेंगे, x के लिए 0 रखेंगे, x को हम लोग 0 रखेंगे तो ये 0/4 होगा। तो 0/4 का मतलब क्या है, 0/4 का मतलब 0 है और ये 0 हो गया। अगर x का वैल्यू हम लोग 4 के से डिविजिबल टर्म को रखते हैं तो x का वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और y हमारा 1 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 4 का मल्टीपल 8 ले लेते हैं, इसको 8 लीजिएगा, x को 8 लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। और x को अगर हम लोग 12 लेते हैं तो यहाँ 12 लिखेंगे और ये 3 हो जाएगा। तो टैली कर लीजिए, सारे डिजिट्स इक्वल हैं, सारे वैल्यू इक्वल हैं। चाहे इसको डायरेक्ट निकाल लो या फिर y = x/4 करके निकालो, दोनों तुम्हारे, इसके लिए ये हुए वैल्यू और इसके लिए ये वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से पूछेंगे? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।